हमारे बीच की जो बातें थी रात की सुन ली उसने। मैंने राघवन जी की खिड़की में से झांक के देखा तो मुझे सचिन नजर आया और उसके साथ कोई लड़की बैठी हुई थी। आता नहीं समझ में, जाने है क्या हुआ, हमनवा, मेरे हमनवा। अच्छा, वो एक्चुअली मुझे लगा शायद आप लोग बाहर गए होंगे खाना खाने के लिए। ना, तेरे बेवकूफ भाई ने ना घर पे ही खाना बनाया था। अरे वाह, घर पे खाना बनाया? राघवन को फोन लगाता हूँ, हो सकता है वहां से कोई सुराग। अगर कोमल हुई तो हो सकता है फोन उठा ले। मेरे लिए तो आज तक अन्ना ने कॉफी से आगे कुछ नहीं बनाया और तुम्हारे लिए पूरा खाना बनाया। सही जा रहे हैं अन्ना। हाँ, तो उसका रिस्क भी तो मैंने ही लिया ना, और मुझे कुछ हो जाता तो यार नहीं नहीं, अन्ना बहुत अच्छा खाना बनाता है, तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, अब तू अपनी ये अन्ना पुराण बंद कर। कोई बात तो ना है? नहीं नहीं। फिर से एंगेज जा रहा। अच्छा ठीक है, चल फिर मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाय। बाय। हाँ, आई। पता नहीं इसके घर में कितनी बातें करते हैं लोग, जब मिला हो तब एंगेज। अरे इसीलिए इस देश में कुछ नहीं हो रहा है, जिसको देखो बातें करने में लगा है। अरे तरक्की होगी कहां से हैं? मन तो कर रहा फोन ही तोड़ दूं। विजय, यहां बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, बाहर निकलना पड़ेगा तुझे। लो, इनका मूड तो आज फिर खराब लग रहा है। अरे ये तो बिना कुछ खाए पिए ही बाहर जा रहा है। खाने को कहती हूँ इन्हें। छोड़ शांता, क्यों पंगे ले रही इस आदमी से? चेहरा तो देख, मुंह पे 12:15 बजा हुआ है। अगर तूने टोका तो तेरा 1 बजा देगा। रहने दे, मरखन्ने सांड को छेड़ना ठीक ना है। जाने दे इन्हें।
हेलो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हेलो, अब हाँ किससे बात करनी है? तो कोई रो रहा है। अरे क्यों रो रही हो बेटा? कमाल है, रो ही जा रही है। हेलो, किससे बात करनी है बेटा? अरे ऐसे नहीं रोते, क्या हो गया? कमाल है, रो ही जा रही है। चलो ऐसे रोते नहीं बेटा, चलो बताओ क्या हो गया, किससे बात करनी है? अरे बोलो तो सही, किससे बात करनी है? देख ऐसे रोते नहीं है, मैंने बता किससे बात करनी है? हेलो, कमाल है, फोन काट दिया। तुमने अपने घर पे फोन किया था? सचिन, तुमने हमारे हाथ से फोन क्यों छीना? कोमल, क्या तुम्हें ये सवाल मुझे करना चाहिए? क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? मैं अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ। कोमल, मजबूर था मैं। अगर मैंने फोन ना रखा होता तो न जाने क्या हो गया होता। क्या हो जाता? क्या हो जाता? हाँ, आंधी आ जाती, तूफान आ जाता, आसमान गिर जाता या धरती फट जाती। बताओ मैंने क्या हो जाता? आखिर तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी माँ की हालत देखिए क्या हो गई है। बेचारी माँ कितनी परेशान है, उसकी आंखों का पानी तक सूख गया है। क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो उसको? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोमल, ऐसा कुछ नहीं है। ना उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा है और ना हम बिगाड़ रहे हैं। तुम समझने की कोशिश करो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं अपनी माँ से बात करके ही रहूंगी। देख तू कौन रोकता है मुझे? कोमल, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया और उन्होंने ये बात तुम्हारे बापू को बता दी तो तुम जानती हो क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा? मैं पूछती हूँ क्या हो जाएगा? मैं ना डरती किसी से। अगर हमारा बापू शेर है ना तो मैं भी सवा शेर हूँ, उन्हीं की छोरी हूँ। क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? ठीक है, ठीक है, तुम्हें अपनी माँ से बात करनी है ना, मैं करवाऊंगा तुम्हारी माँ से बात। लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? कोमल, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। ठीक। तो फिर पहले तुम अपनी दवाइयां खा लो कोमल। तुमने वादा किया था मुझसे, उसके बाद मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा तुम्हारी माँ से। हेलो। हेलो। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। अब सब ठीक है ना? हाँ अंकल, घर में तो सब ठीक है,
और आपकी आवाज सुन के लग रहा है दैट यू आर वरीड। आई एम वरीड। ना तुम फोन उठा रहे थे ना कोमल फोन उठा रही थी। अब कोमल कैसी है? क्या हुआ अंकल? कोमल ठीक है ना? अंकल ठीक तो है पर ये पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या बेटा? देखो हमारे से कुछ छुपाना मत। सचिन, हम ऐसी नाजुक सिचुएशन में हैं कि अगर एक भी गलती हुई ना तो सारा खेल बिगड़ जाए। तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ अंकल, एक्चुअली कोमल थोड़ा ज्यादा हाइपर हो गई थी, बट आई वॉज एबल टू कंट्रोल हर। हाइपर? क्यों? क्या हुआ? बट अंकल आई वॉज एबल टू मैनेज इट। आप चिंता मत कीजिए। ओके अंकल, बाय। मक्कारों को न जाने कब अकल आएगी। इतनी देर हो गई, दोनों में से एक भी नहीं फटका। अरे क्यों फटकेंगे? पैसे हमारे यहाँ से बैठे बैठे मिल ही जावे। ऐसे में कोई चादर ताड़ के सो जाए तो इसमें कोई अचरज की बात ना है। इनका तो फलसफा यही दिखे, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक के सोइए। आ जाने तो इनको बताता हूँ। बड़ी चैन की बंसी बजा रहे हैं ना, इन्हें बांस दिखाता हूं। अरे कमीनों ने मालिक को नौकर बना दिया। मैं विजय चौटाला, जिसका हर कोई इंतजार करता है, उसे इन टटपुंजियों का इंतजार करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ इसलिए कि कोमल वाला मामला बड़ा नाजुक है। एक बार ये सलट लेना, तब सलटाता हूं। बहुत हड्डियां डाल दी हैं, अब तोड़ने की बारी है। अरे इन लोगों ने समझ के रखा है मैं इन पे डिपेंडेंट हूं। नहीं, अरे पैसे वाला आदमी सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट हुआ है, क्योंकि लोग उसी पे डिपेंडेंट हो गए। अरे कईयों का चूल्हा जले है हमारी वजह से। अरे पैसा क्या नहीं करा सकता। मैं चाहूं तो अभी के अभी 10 बाबू खरीद सकता हूं। और पांडे जैसों को तो खरीदने की भी जरूरत है। वो तो पैदाइशी बिकाऊ है। ये लीजिए, क्या है ये? पैसे हैं। आप बिस्तर पे भूल आए थे। भूल आया था तो क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? अरे मारे ही पैसे हैं, मैं नहीं कमाया वो। आप ये जरा सी बात पर खाने को क्यों दौड़ते हैं? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। अरे खूब जानता हूं तुम जैसी औरतों को मैं बस अपने मर्दों की कमियां ढूंढती रहती हैं, पर मैं ऐसा मर्द ना हूं, समझी? जानती हूँ, आप तो सबसे अलग है। अच्छा, ताना मार रही है तुमने?
मने मरना है के आपको ताने मार के? मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। अच्छा, जो पूरे गांव को चढ़ाता है उसे चला रही है तू। मैंने समझ में ना आवे ताने और तारीफ में क्या फर्क होवे? देखो जी, जितना मैं आपको जानती हूँ ना, उससे तो यही पता लगता है कि आपको किसी बात पे गुस्सा है और आप कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। अरे जब तू सब जानती है तो सांड को लाल कपड़ा क्यों दिखा रही है तू? हैं? क्यों दिखा रही है? चल निकल यहाँ से। ठीक है, लेकिन आपको ये इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? आज तेरी शामत आई। अरे यूं सवाल तो आज तक मारे बाप ने नहीं कभी पूछा मारे से, और तू पूछ रही है, हैं? मारा दिमाग घूम गया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक और तंदूर कांड हो जाए। दिमाग भंडाया हुआ है हमारा। चल दफा हो जाए यहां से। विजय साहब, अरे क्या बात है, आइए। आप लोग आ गए? क्या बात है साहब, किस खुशी में ताली बजा रहे हैं? अरे कमाल करते हैं यार बाबू, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर पे आई है, तू आया है, इंस्पेक्टर साहब आए, तो स्वागत में ताली तो बनती है ना भाई। विजय साहब, ताली तो बाबू को दीजिए। हाँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को खिलवाइए। अरे इंस्पेक्टर, और कितना खाओगे तुम? कितना खाओगे तुम? अरे कितना तो खिला चुका हूं तुम्हें, कितना खिला चुका हूं। अरे जितनी हड्डियां मैंने थारे आगे डाली है ना, अगर किसी पिल्ले के आगे डाल देता ना तो अल्सेशियन बन जाता। विजय साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में अगर इंस्पेक्टर साहब ने हक समझकर कुछ मांग लिया तो आपको इनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको खुशी से खिलाना चाहिए। खिलाऊंगा तो सही, तुम्हें भी और इस इंस्पेक्टर को भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा ना। हिंट दूं? अमीर ताऊ के यहां एक कुत्ता आया, तो ताऊ ने ताई को बोला कि ला भाई रोटी ला, तो ताई बोली कि रोटी तो ना है, खत्म होगी। तो ताऊ बड़ा कोई बात नहीं, सब्जी लेकर आ, सब्जी तो होगी। तो ताई बोली कि ना सब्जी भी ना है। तो ताऊ गुस्सा हो गया, ताऊ ने बोला ना खिलाऊंगा तो सही, मैं चाहे लड्डू ही ला दूं लेकिन खिलाऊंगा सही। समझ में आ रहा है कि थोड़ा और खुल के समझो? विजय साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप हमसे नाराज क्यों हैं? क्या हम अपना काम ठीक से नहीं करते? चुप, एकदम चुप। अरे काम कर रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो, हैं? हम आपका काम नहीं कर रहे क्या? अरे काम के पैसे देता हूं मैं तुम्हें, इसलिए काम करते हो तुम मेरा। मारे से कितने पैसे ले चुके हो अब तक? बताओ ना जरा, जोड़ के बताओ। अरे शर्त लगाता हूं, बता नहीं सकते तुम, क्योंकि लाखों रुपए ठूंस चुका हूं थारे मुंह में। अरे जो काम हजारों में हो जाए ना, उसके लिए मैं लाखों रुपए ऐसी बहा चुका हूं। अरे थारी औकात है क्या, हैं? थारी औकात है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की, हैं? सरकारी स्कूल की भी औकात ना है थारी, लेकिन मारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मारी वजह से अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा रहा है तू। अरे मीट मुर्गा खाने की औकात है कि थारी, हैं? मारी वजह से खा रहा है, मारी वजह से आराम से चारपाई पे बैठ के आम चूसे तू, वरना फल के नाम पे थारे को कोई पपीता बिना दे। साहब, मैं जानता हूं कि आप किसी बात पर गुस्सा हैं, आपको गुस्सा होने का हक भी है, लेकिन किसी की बेइज्जती करने का आपको अधिकार नहीं है, खासकर उस आदमी का जिसने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर आपका साथ दिया है। ये बात है भाई, हैं? अरे ओ बाबू, आवाज नीचे करके बात कर, समझ गया? थारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैंने इंस्पेक्टर को बोला है ना, वो सारा सब कुछ थारे ऊपर भी लागू होगा। थारी जिंदगी भी जो कट रही है ना मजे से एकदम, वो भी मारी वजह से है। जो थारे परिवार वाले चैन की बंसी बजा रहे हैं ना, मारी वजह से।
जो तू अपने चाचा और ताऊओं को पाल रहा है ना, हमारी वजह से पाल रहा है। थारी औकात है क्या? बहुत हुआ साहब। जो तू अपने चाचा और ताऊओं को पाल रहा है ना, हमारी वजह से पाल रहा है। थारी औकात है क्या? बहुत हुआ साहब। आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए, परिवार को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। रही बात खाने की, तो आदमी वही खाता है जो ऊपर वाला देता है। हाँ, ये बात और है कि बहाना आप हो। भाई वाह, घनी जबान चल रही है थारी, हैं? इसे देखकर तू भी बोलने लग गया। कोई बात नहीं, ठीक है ना, तू ऊपर वाला दे रहा है ना तुझे, तो आज के बाद ऊपर वाले से ही मांगियो। निकल यहां से, निकल जा तू यहां से। मने ऐसे आदमी की जरूरत ना है। अब शक्ल देखिए अपनी आईने में। अरे थारी जैसी मनहूस शक्ल अगर तू भीख भी मांगेगा ना कहीं, तो कोई चवन्नी ना देगा तेने। बात करता है विजय साहब, अपने से छोटों को इतना नहीं डराना चाहिए कि डर खत्म हो जाए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो आदमी आपके इशारे पर किसी का भी कत्ल कर सकता है, अगर बात उस पर आ गई तो तू के हैं? और तू विजय चौटाला को उसी के घर में धमका रहा है? थारी इतनी हिम्मत हो गई? अबे पानी में आवाज करने वाले मेंढक मगरमच्छ को धमका रहा है तू। थारी इतनी औकात हो गई कि तू विजय चौटाला से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तेरी तो तने सुना ही ना दे रहा के बोल रहा हूं मैं? तने दिखाई ना दिया इसने क्या किया? मतलब यू अब जली तेरी बत्ती है? ये भी बत्ती वाली गाड़ी का ही आदमी है जो तेरी बत्ती बुझाने आया है। इसका मतलब आपने जानबूझकर बाबू को इनके साथ जेल में रखा? बाबू नहीं, रघुनंदन प्रताप सिंह। ये बहुत ही काबिल सीबीआई ऑफिसर।